स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगली अनुभूति मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। यह भी मेरी पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही है। गुरुदेव के कार्यों में मैं बिल्कुल ही दीवाना था। एक तरह से घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने में मैं तेज था। कई लोग समझते थे कि मैं पथ से विचलित हो रहा हूँ, सही नहीं हूँ। उस समय शांति कुंज में मैं था और उधर से समयदान दे करके आया था। इधर पोस्ट ग्रेजुएशन में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। आते ही मुझे पता चला कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मैं गांव आ गया और इधर उधर प्रचार करने लगा। अप्लाई कर दिया गया कॉलेज गया में। मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग में पढ़ता। ये मेरी बहुत अंतर की इच्छा थी और मैं चाहता था कि मेरा एडमिशन हो जाए। प्रभु कृपा से कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर भी मेरे आए थे, लेकिन फिर भी होगा कि नहीं एडमिशन ये निश्चित नहीं था। मैंने 2 जगह अप्लाई कर दिया था, गया कॉलेज गया में और मगध विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में, भूगोल विभाग में। उन दिनों डाक से ही पत्र आया करते थे, सूचना का दूसरा कोई साधन नहीं था। मेरे घर में मेरी बड़की मामा अर्थात मेरे जो बाबा थे, बड़े बाबा, उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था। मैं उनके श्राद्ध में लग गया। चिट्ठी मेरे पास देर से आई। गया कॉलेज गया के लिए मेरा चयन हुआ था, उसकी चिट्ठी मेरे पास देर से आई। जब मैं वहाँ गया कॉलेज तो पता चला कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वेशभूषा से तो मैं बिल्कुल ही अलग ही लगता था। कोई सोचते ही नहीं थे कि कोई ये विद्यार्थी हो सकता है, उसमें भी भूगोल विभाग का विद्यार्थी। खैर मैंने विभागाध्यक्ष से मुलाकात की, उन्होंने सीधा नकार दिया कि एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हारा हुआ थका हुआ मैं गायत्री शक्तिपीठ गया। बैजू प्रसाद अग्रवाल जी उस समय ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी हुआ करते थे, वे मेरे परिचित थे। वहाँ पर रात भर रहने के बाद मैं अगले दिन मगध विश्वविद्यालय गया पता लगाने के लिए कि क्या स्थिति है वहाँ पर विश्वविद्यालय। मैं निराश था कि जब गया कॉलेज में चयन हुआ और मैं एडमिशन नहीं ले पाया तो पता नहीं विश्वविद्यालय में क्या होगा। पूरे राज्य में से उसमें एप्लीकेशन आए होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में उस ज़माने में मात्र 28 सीट हुआ करती थी और 28 सीट में इतने बड़े राज्य से कहीं से भी कोई भी नामांकन के लिए अप्लाई कर सकता था। मगध विश्वविद्यालय के विभाग में जा कर के जब मैंने पता किया तो कुछ पता चला नहीं, क्लर्क ने कुछ बताया नहीं, किसी ने गुप्त समझ करके कोई सूचना इस संदर्भ में मुझे नहीं दी। जैसे ही मैं अभी विश्वविद्यालय के गेट से निकल रहा था कि दैव संयोग से प्रभु कृपा, इसे ही कहेंगे प्रभु कृपा किस प्रकार होती है, ईश्वर कैसे आदमी को भेजते हैं, गुरुदेव किस प्रकार से अपने शिष्यों के भाव की रक्षा करते हैं, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। और वो इस रूप में है, हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव शर्मा और उसी कॉलेज यशवंत सिन्हा कॉलेज जहाँ का मैं छात्र था, उसके प्राचार्य मुझे मिल गए। मैंने दोनों को प्रणाम किया, विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श किया। उन्होंने मेरा उद्देश्य पूछा। मैंने बताया कि मैं इस काम के लिए आया था कि मेरा एडमिशन का क्या हाल है, लिस्ट यहाँ कब निकलेगी, मेरा चयन हुआ या नहीं हुआ, इन बातों की मुझे जानकारी लेनी थी। वे लोग मुझे गायत्री परिवार के चलते काफ़ी मानते थे। उन्होंने कहा कि लौट आओ मेरे साथ, बुला लिया। मैं पीछे पीछे गया। बाहर में उन्होंने मुझे ठहरा दिया, यहीं ठहरो। वे लोग विभागाध्यक्ष के चैम्बर में चले गए। 10-15 मिनट बाद मुझे बुलाए डॉक्टर कपिल देव शर्मा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। और जब मैं विभागाध्यक्ष के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चयन हो गया है और आज ही पोस्ट कार्ड तुम्हारे घर पर भेजना है मुझे। अभी मैं बाहर निकला ही था कि फिर एक चपरासी ने मुझे बुलाया कि विभागाध्यक्ष बुला रहे हैं। मैं दौड़ते हुए गया। दौड़ करके जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये लेटर डाक में कहीं खो भी सकता है, चिट्ठी कहीं खो भी सकती है, इसलिए तुम ऐसा एक काम करो कि यहीं पर तुम रिसीव कर लो अपने एडमिशन का पोस्ट कार्ड को। मैंने एडमिशन
से संबंधित जो चयन हुआ था उस पोस्ट कार्ड को वहीं पर रिसीव कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिया। उन्होंने एक हिदायत भी दी मुझे कि अगर इस बार फिर टाइम से तुम नहीं आए, जैसे गया कॉलेज नहीं गए, तो तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैं इतना खुश था, उस समय भी मेरे थैले में गायत्री मंत्र के स्टिकर हुआ करते थे। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या वे कोई स्टिकर आदि गायत्री मंत्र के ले सकते हैं या और गुरुदेव के वाक्य। मैंने कुछ 2-4 स्टिकर दिए, उनका चरण स्पर्श किया। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। निर्धारित तिथि पर जा कर के फिर मैंने नामांकन कराया। 2 दिसंबर 1988 को मेरा एडमिशन हुआ। सत्र काफ़ी लेट चल रहा था, 1.5 साल से ज़्यादा उस सत्र लेट चल रहा था। इस तरह से 2 दिसंबर 1988 को मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया। और जो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय के विभाग में से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, गुरुदेव ने इसका मान रख दिया। जो मैं 5 वर्षों से सोच रहा था, इसका भी रोचक है थोड़ा, इसको भी यहाँ संदर्भ विषयांतर नहीं होगा, इसलिए इसकी भी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। कॉलेज की तरफ से मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में गया था, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था एक डिबेट प्रतियोगिता। उसी में मैंने जब विशाल देखा भवनों को, विद्यार्थियों को इधर उधर दौड़ते हुए, जितना बड़ा मेरा कॉलेज उतने बड़े बड़े विभाग, तो मेरे मन में एक गहराई से भाव आया कि अगर काश मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा होता। एक गरीब घर में जन्मा था, ज़्यादा पढ़े लिखे गांव के लोग होते नहीं थे, विश्वविद्यालय के बारे में लोग जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग गांव के। तो भगवान ने मेरी वह इच्छा जो बहुत वर्षों से मेरे मन में पल रही थी, 5 वर्षों के बाद मैं पूरी कर दी। और तब ये पूरी कर दी जब मैं ज़्यादातर गायत्री परिवार के काम में लगा रहता था। और उसी काम में जब यहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए था तो मैं गायत्री परिवार के दूसरे कार्यक्रमों में चला जाता था। इस तरह से एक तरह से मैं उपेक्षा कर रहा था, लेकिन भगवान ने मान रखा। गुरुदेव कहते ही थे, माता जी भी कहती थी कि बेटा तुम मेरा गुरुदेव का काम करो, तुम हमारा काम करो और हम तुम्हारा काम करेंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से गुरुदेव ने ये सिद्ध किया और मुझे विश्वास दिलाया, और मेरे माध्यम से अनेक सुनने वालों को भी इस पर विश्वास बढ़ेगा कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसके मार्ग की कठिनाइयों को बहुत ही आसानी से दूर कर दिया करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त किया करते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भी भक्त के, किसी भी श्रद्धालु के जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, प्रभु उससे उसकी रक्षा करते हैं। और हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, ऐसा मुझे उनके लिए भाव मन में लगता है, प्रकट होता है। ऐसी ही मैं अपेक्षा करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पग पग पर मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी रक्षा की, और जो एक अन्न सदा का मैंने बोया वो 1000 अन्न के साथ उन्होंने मुझे लौटाया।